हाय फोक्स। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग करंट रेशो एंड क्विक रेशो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी कैलकुलेट लिखना रह गया। कैलकुलेट करंट रेशो और क्विक रेशो। इंफॉर्मेशन क्या दी है? टोटल डेट, टोटल असेट, पीपीई, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंस, इतना सब कुछ देने के बाद उन्होंने कह दिया करंट रेशो और क्विक रेशो निकालो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए उसके लिए हमारे दिमाग में बैलेंस शीट का फॉर्मेट आना चाहिए। अगर मैं बैलेंस शीट का एक रॉ फॉर्मेट क्रिएट करूं तो लायबिलिटी, असेट, ऑनर्स फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ओके, और असेट साइड पे अगर हम कहें तो फिक्स्ड असेट, करंट असेट, और फिर इन दोनों का जो टोटल होता है वो मैच हो जाता है। अभी जो हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बहुत सारी जगह इस्तेमाल आने वाला, बहुत ध्यान से इसको समझना। ऑनर्स फंड का क्या मतलब है? अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चंस के लिए। ये सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर्मूले की तरह मत सोचना इन्हें, इन्हें ग्रास्प करो, इन्हें अंडरस्टैंड करो। फिर तुम्हें मेमोरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन पढ़ते से तुम्हें ये क्लिक हो जाएगा कि मुझे इसमें कैसे अप्रोच करना है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को अगर देखें तो उन्होंने टोटल असेट और टोटल डेट दिया है। मेरा ध्यान टोटल असेट पे सबसे पहले गया, 16 लाख। ठीक है, तो दिमाग में सबसे पहली ये चीज आ जानी चाहिए कि हमारी बैलेंस शीट का टोटल जो है वो 16 लाख है। और इसका मतलब ये हुआ, अगर टोटल असेट 16 लाख है तो इसका मतलब है टोटल लाइबिलिटी भी 16 लाख है। और ये इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो कि गिवन है टोटल असेट इक्वल्स टू 16 लाख, hence total liability is also equals to 16 लाख। अब अगली अगली बात करते हैं। इसमें पीपीई दिया हुआ है। ओके, मैंने टोटल असेट को यूज कर लिया, पीपीई दिया हुआ है 6 लाख, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 1 लाख। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे एनसीए या फिक्स असेट की इंफॉर्मेशन है। ओके, मैं इसे और बेटर लिख देता हूँ, नॉन करंट असेट, जिसके अंदर हमारी फिक्स असेट भी आती हैं और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आते हैं। फिक्स असेट, पीपीई का मतलब फिक्स असेट है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 6 लाख, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1 लाख। तो इसका मतलब हुआ ये 6 लाख है, ये 1 लाख है। ठीक है, ये भी खत्म। अब देखें तो इसके अंदर और क्या दिख रहा है असेट साइड पे मुझे। ये लाइबिलिटी आइटम है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस ये भी असेट साइड का आइटम है और इसकी वैल्यू भी 1 लाख है। तो इसमें लॉन्ग टर्म एडवांसेस भी हैं 1 लाख के। राइट, देखो मैं कहीं फॉर्मूला नहीं लगा रहा। जब आप इस तरह से करोगे तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, और इसका मतलब हुआ कि हमारा टोटल नॉन करंट असेट का, हमारा टोटल, अगर मैं आउटर कॉलम की बात करूं तो कितना चला जाएगा, 6 लाख, 1 लाख और 1 लाख, मतलब टोटल 8 लाख रुपीज का हमारा नॉन करंट असेट है। ठीक है, उसके बाद असेट साइड पे मुझे इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस दिख रहे हैं। इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट में आते हैं, लेकिन क्या इनसे कंप्लीट हो जाती है बात? नहीं। 1,90,000 और 10,000, 1,90,000 और 10,000, ठीक है, जिनका सब टोटल 2 लाख होता है, और ये किस काम के हैं? तो देखो ये स्लो मूविंग आइटम है और इससे कभी कैश जनरेट नहीं होगा। इसका मतलब अगर मुझे क्विक असेट निकालनी है, जैसा कि क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया है कि मुझे क्विक रेशो निकालना है, अगर क्विक रेशो निकालना है तो मुझे ये दोनों असेट करंट असेट में से हटानी होगी, मतलब मुझे 2 लाख रुपीज माइनस करने होंगे, तो मैं क्विक असेट पे पहुंच जाऊंगा। ये इसका पर्पस है।
करंट एसेट में और भी वैल्यूज होंगी। करंट एसेट में कितनी वैल्यूज और होंगी? अगर मैं ये कह रहा हूं कि टोटल मेरा 16 लाख है आउटर कॉलम में, और 8 लाख रुपीस की नॉन करंट एसेट का टोटल है, ये एक आइटम हो गया, तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर 8 लाख रुपीस किसका होगा? बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर करंट एसेट का होगा। बस इसी से ये लोग फॉर्मूला बना देते हैं। अगर मुझे करंट रेशो निकालना था, याद करो, रिक्वायरमेंट क्या है मेरी? रिक्वायरमेंट करंट रेशो, और करंट रेशो के लिए मुझे चाहिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, जिसमें से मैं करंट एसेट फाइंड कर चुका हूं ऊपर। बस मुझे प्रेजेंट करना है, और इसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सिंपल है। जब मुझे टोटल एसेट पता थी, तो मैंने टोटल एसेट में से किसको हटा दिया? नॉन करंट एसेट को हटा दिया। नॉन करंट एसेट को हटा दिया तो मुझे करंट एसेट मिल गई। नॉन करंट एसेट कैसे मिली थी? अगर इसका कोई फॉर्मूला पूछेगा तो हम कह देंगे कि नॉन करंट एसेट, देखो जितने आइटम गिवन है हम उसी पे बात कर सकते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से समझो। जिन आइटम्स के बारे में नहीं बोला है, हम सारी चीजें नहीं सोचेंगे, इसीलिए उस बैलेंस शीट को हम उतना ही ड्राफ्ट करेंगे जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है। नॉन करंट एसेट के लिए मुझे पीपीई मिली थी, मतलब फिक्स एसेट। नॉन करंट एसेट के लिए मुझे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मिले थे, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मिले थे, और तीनों का मैंने सम कर दिया। तो ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं, जैसा हमें रिक्वायर्ड है वैसे फॉर्मूले हम बना सकते हैं, पर इसका पूरा सार यहाँ था। इसलिए मुझे ये बैलेंस शीट पे अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन दी थी मैंने जस्ट पुट कर दी। सबसे पहले मुझे टोटल असेट मिला, तो मैंने सबसे पहले टोटल असेट को पुट कर दिया। ये तीन इंफॉर्मेशन मिली, इनका मुझे टोटल मिला, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मन से नहीं सोच सकता कि नॉन करंट असेट में और भी कुछ आइटम इंक्लूड होगा। जब मुझे नॉन करंट असेट पता चल गई और मुझे टोटल असेट पता है, तो मुझे हमेशा करंट असेट पता है। यही तो बैलेंसिंग फिगर बचा है। और देखो, आप टोटल करंट असेट 8 लाख की है, और जिसके अंदर से स्लो मूविंग आइटम और प्रीपेड एक्सपेंस सिर्फ 2 लाख के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्विक असेट कितनी है। अगर मुझे कोई यहाँ पे पूछे कि क्विक असेट कितनी है, तो रेसिड्यू जो बेचा है मेरा 6 लाख रुपए, जिसके कारण ये 8 में से 2 लाख रुपए इसमें माइनस हो गया, तो जो 6 लाख रुपए है वो क्विक असेट्स का है, जो कैश क्विकली जनरेट करने में हेल्प करेगी, और इसकी वजह से क्विक रेशो निकल सकता है। तो मुझे करंट असेट और क्विक क्विक असेट दोनों यहां से पता चल जाएंगी। ठीक है, इन फॉर्मूलेज में ये वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्विक असेट 6 लाख। क्विक असेट कैसे मिली? क्विक असेट कैसे मिली अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो, करंट असेट में से इन्वेंट्री माइनस कर दी, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो हमें क्विक असेट मिल गई। करंट असेट कितनी थी? 8 लाख। इन्वेंट्री 1,90,000, और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। इस वजह से मुझे 6 लाख रुपीज मिल गए। बस ये प्रेजेंटेशन हो जाता है। इसको आप वर्किंग नोट बोल सकते हो आपका, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। वर्किंग नोट के नंबर नहीं हुए, ये सारे फॉर्मूले लिखने से प्रेजेंटेशन क्लियर होगा और आपका आंसर सही होगा, इसके मार्क्स आपको मिलेंगे। करंट असेट की अगर हम बात करें, तो करंट असेट हमने कैसे निकाली थी? करंट असेट हमने टोटल असेट्स में से एनसीए को माइनस किया था। टोटल असेट जो कि 16 लाख गिवन थी, उसमें से हमने एनसीए जो कि इसका टोटल आया था 8 लाख, और इस 8 लाख को हमने माइनस कर दिया, तो इस वजह से हमें बची हुई 8 लाख जो हैं वो करंट एसेट मिल गई। देखो, अब प्रेजेंटेशन पे मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, आगे और इजी लगेगा। पहले ये चीज समझ में आ जाए कि ये वर्किंग नोट कैसे बनाए। ये सारा वर्किंग मैंने सिर्फ इस वर्किंग नोट के हिसाब से तुम्हें दिमाग में सेट करने के लिए दिया है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में? अगर हम देखें क्वेश्चन में हमें और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल डेट दी हुई है। टोटल डेट क्या चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल डेट का मतलब होता है टोटल डेट, मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म। अब तुम जानते हो शॉर्ट टर्म डेट को तो हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी,
लॉन्ग टर्म डेट को हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। इन मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी अगर हम जोड़ दें तो टोटल डेट होता है। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी को अगर हम जोड़ दें तो टोटल डेट होता है। मतलब ये दोनों मिला के हमारी बैलेंस शीट में टोटल डेट कहलाते हैं। टोटल डेट प्लस ऑनर्स फंड, मतलब ये हमारे ऑनर्स का पैसा प्लस हमने जो भी पैसा करंट या नॉन करंट लिया है, ये टोटल मिला के हमारी टोटल लाइबिलिटी आती है, जो कि 16 लाख गिवन है। टोटल डेट का क्या इस्तेमाल है सर? टोटल डेट हमें गिवन है, कितनी गिवन है? टोटल डेट हमें गिवन है 12 लाख। अगर मुझे ये फिगर इन दोनों का सम, सपोज कर लो ये दोनों का सम 12 लाख गिवन है, ये वर्किंग अगर आपने कर ली, देखो ये रफ वर्किंग ही करनी है, इसको कोई फेयर प्रेजेंटेशन नहीं देना है, ये हमारे लिए वर्किंग नोट है। हम नीचे फॉर्मूला लिखेंगे अगर मुझे इसका इस्तेमाल करना है, तो मैं यहां पे ऑनर्स फंड निकाल सकता हूं। ऑनर्स फंड जिसकी जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑनर्स फंड मतलब टोटल लाइबिलिटी माइनस टोटल डेट, करंट प्लस नॉन करंट। और टोटल लाइबिलिटी जो है वो 16 लाख रुपए गिवन है, और टोटल डेट जो है वो 12 लाख रुपीज गिवन है। और अगर ये दोनों गिवन है तो इसका मतलब हुआ इन दोनों का गैप दैट इज 4 लाख रुपीज जो है वो हमारा क्या आ गया? ऑनर्स फंड आ गया। ये दोनों मिला के 12 लाख है। अब मुझे तो चाहिए सिर्फ करंट लाइबिलिटी। तो अगर मुझे एनसीएल पता चल जाए इस 12 लाख में से, इसका कोई यूज नहीं था इस क्वेश्चन में, मैंने इसलिए निकाल दिया ताकि तुम्हें ओवरऑल पिक्चर समझ में आए। तो इस 12 लाख में से 4 लाख रुपए तो ये हैं, 12 लाख में से अगर मुझे एनसीएल पता चल जाए तो सीएल भी पता चल जाएगा। और देखो इंफॉर्मेशन में एनसीएल की दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक है लॉन्ग टर्म बोरोइंग और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। 4 लाख और 4 लाख मतलब टोटल मिला के 8 लाख के। अगर मैं शॉर्टकट में इसे लिखूं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी 4 लाख, ये भी 4 लाख, इन दोनों का टोटल गया 8 लाख। और 8 + 4 12 लाख अभी तक हुआ है। तो करंट लाइबिलिटी में बैलेंसिंग फिगर आ गया 4 लाख। ये जो बैलेंसिंग फिगर है 4 लाख का, इसको अगर मुझे प्रेजेंट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम टोटल डेट से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। टोटल डेट इक्वल्स टू एनसीएल प्लस सीएल। एनसीएल के दो आइटम हमें गिवन थे जिसका टोटल था 8 लाख। तुम एनसीएल इक्वल्स टू ये भी लिख सकते हो, एनसीएल इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, या लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ऐसे करके ये टोटल 8 लाख बना था, 4 + 4। और इस 8 लाख में से करंट लाइबिलिटी मिसिंग था, टोटल डेट जो है वो 12 लाख रुपीज गिवन था, इस वजह से करंट लाइबिलिटी जो है वो 4 लाख रुपीज की बच गई है। ठीक है, प्रेजेंटेशन से ज्यादा फोकस इस पे करो कि इसकी वर्किंग कैसे हुई। अब देखो मेरे पास क्या क्या है, मेरे पास करंट लाइबिलिटी आ गई। अब मुझे क्विक रेशो निकालना हो या करंट रेशो निकालना हो, क्विक रेशो निकालना हो या करंट रेशो निकालना हो, मैं दोनों रेशो में करंट लाइबिलिटी का इस्तेमाल करता हूं, और जो मेरे पास आ चुकी है। ऊपर हमने क्विक असेट भी निकाल लिए जो कि 6 लाख है, और ऊपर हमने करंट असेट भी कैलकुलेट कर ली है जो कि 8 लाख है। तो कंक्लूजन क्या क्या बन गया? करंट असेट 8 लाख, उसमें से हमने स्लो मूविंग आइटम इन्वेंट्री और जो कभी कैश जनरेट नहीं करते प्रीपेड एक्सपेंस, उन्हें हमने हटा दिया 2 लाख के। तो फिर वो क्विक असेट जो थी वो हमारी 6 लाख बची, और करंट लाइबिलिटी हमने अभी कैलकुलेट की 4 लाख बची। अब हमारा काम आसान हो गया। करंट रेशो मतलब करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में करंट असेट कितनी है? तो 8 लाख है, किसके कंपैरिजन में? 4 लाख के कंपैरिजन में, दैट इज 2:1। और क्विक असेट की अगर क्विक रेशो की बात करूं, तो करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में क्विक असेट कितनी है? वही वाली बात है कि 4 लाख रुपए अगर मुझे इमीडिएटली पे करने हो तो मेरे पास 6 लाख का बैलेंस बचता है, जो कि कितना हो जाएगा? 3/2, दैट इज 1.5 टाइम्स, या 1.5:1। ठीक है। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, अ, आपकी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जो आप हैंडल कर सकते हो, और उसका आंसर भी आपको आसानी से मिल जाएगा।
ठीक है, मुझे लगता है उसके जो फिगर्स हैं वो भी सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। सिमिलरली ये क्वेश्चन 2 बार दिया हुआ है आपकी बुक में, सो यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, इसके बाद हम अगले प्रॉब्लम पर चलते हैं।